आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित MCQ करते हैं। इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दानेदार जिंक तन में Cl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब दानेदार जिंक मतलब Zn की क्रिया HCl से कराने पर तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस उत्पन्न होगी। इसमें तो जोड़ देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन तो Mg की क्रिया दहन मतलब ऑक्सीजन से कराते हैं तो बन जाता है MgO। बैलेंस के लिए 2 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा प्लस प्रकाश होता है। प्रकाश इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अब क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना कहलाता है। तो मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में जलना वे ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन की क्रिया कराते Mg की क्रिया भी जो O2 से कराते हैं MgO बनता है। तो जोड़ते हैं यहाँ पर भी। चौथा क्वेश्चन देख। रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? तो जो राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे चिन्ह होता है। भौतिक परिवर्तन में बदलता है। भौतिक परिवर्तन में बदलता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या बदल जाता है? अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। Zn प्लस H2SO4 की क्रिया कराने पर तो ZnSO4 बनता प्लस H2 सब क्रिया को कहा जाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन। क्योंकि इसमें Zn का स्थान हाइड्रोजन से जो अभिक्रिया विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार देखते हैं तो Zn का स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है। इसलिए ऐसे Zn हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऊष्मा का अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2I2 क्रिया होती है प्लस ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊष्मा फिर ये बनता है 2HI बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो जो बनने वाले पदार्थों को उत्पादक कहते हैं। और भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थों को विकारक और बनने वाले पदार्थों को उत्पादक कहते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर रंगहीन हो जाता है अभिक्रिया होती है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 के में Zn का टुकड़ा डालने पर
डालने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें Cu प्लस ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा। ZnSO4 यह हो गया। कौन सी अभिक्रिया होगी ये? विस्थापन अभिक्रिया। जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 11वां क्वेश्चन, द्रव्यमान के संरक्षण से रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो जो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से अनुसार ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो कहलाती है। तो जो संतुलित अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि जो तीर के इस ओर के जो पदार्थ और इस ओर के पदार्थ, दोनों ओर के पदार्थ तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें कहा जाए संयोजन। संयोग करना, संयोजन अभिक्रिया। जुड़ना क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 14वां क्वेश्चन, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया के तीर के निशान पर दिखाया जाता है। तो जो ताप दाब है, हम उसके ताप दाब को उसके ऊपर या नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। CH4 प्लस 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यह रासायनिक समीकरण है। यह रासायनिक समीकरण कौन सी अभिक्रिया को हो गया? तो जब भी कोई CH4 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा ऊष्मा, ये हो जाएगी अपनी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 16 C6 है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। जल की अभिक्रिया कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊष्मा बनती है। तो यह काय में होती है? श्वसन में अभिक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 का कैल्शियम ऑक्साइड, इससे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 का बनना किसका उदाहरण है? तो इसे कहा जाता है क्या? जिसे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन मतलब टूटना, इसे टूटना। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस, तो ये क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H2 प्लस O2, H2O इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। संयोजन। विस्थापन मतलब एक से दूसरा अलग होना। वियोजन मतलब टूटना। बीसवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल वाष्प उत्पन्न करना, उबलना जल, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है, ये भौतिक परिवर्तन। नमक में जल में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन। LPG का दहन, यह रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो गया? यह रासायनिक परिवर्तन है।
रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का नाम बर्फ का पिघलना, जल का, ये सभी भौतिक परिवर्तन के नाम है। NH3O2 की क्रिया अभिक्रिया का उदाहरण होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें और एक तत्व का दूसरे तत्व में विस्थापित हो रहा हो, में हाइड्रोजन को क्या हो रहा है? विस्थापन। तो यह विस्थापन भी हो गया। और एक तत्व का अपचयन हुआ, दूसरे को उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना है। तो ये रिडक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बस रिडॉक्स अभिक्रिया में होता है एक तत्व का अपचयन, दूसरे का उपचयन। अपचयन तथा अपचयन दोनों होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जल का विद्युत अपघटन करने पर H2+O2 के गैसों के मोलों का अनुपात होता है। इसमें गैसों के मोलों का अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। 2:1 के अनुपात में होता है। 2:1 के अनुपात में होता है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं, देखें, सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, नहीं, सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती। जंग का सूत्र Fe2O3 × XH2 होता है, राइट हो गया। लोहे जंग लगना रिडॉक्स अभिक्रिया है, सही है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, तो इसका सही, गलत पूछा था, गलत आंसर हो गया आपने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। राइट आंसर ये हो जाएगा 24 का ए। संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। धातुएं नष्ट होने लगती हैं संक्षारण के समय, धातुएं नष्ट होने लगती हैं, पहला उदाहरण। दूसरा, संक्षारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है, ये भी सही बात है, संक्षारण के कारण हो जाता है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती, ये भी राइट है। संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं होते, नहीं होते, हानिकारक होते। असत्य पूछा, असत्य का आंसर ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रतिऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ये अपचायक होते हैं, ये सही है। ये अपचायित होते हैं, नहीं, अपचायित नहीं होते, इसमें नहीं पूछा है। नहीं का आंसर, राइट आंसर BHA BHT प्रति, ये भी राइट है, ये राइट है। गलत पूछा तो गलत का बी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने कौन सी गैस उपयोग होता है? तो विकृत गंधता जो खाद्य सामग्री होती है, जी चिप्स मिप्स हो गया, जी पैकेट बंद डिब्बा बंद चीज़ें होती है, इसमें पदार्थ, तेलीय पदार्थ, वसा की मात्रा होती है, ये ऑक्सीकृत होकर गंध देने लगते हैं। इसे बचाने के लिए उसमें क्या कहते हैं, पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जब नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस अक्रियता का काम करती है, जिससे उसका विकृति गंधीकरण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, और पदार्थ कुछ दिनों या कुछ महीनों तक सुरक्षित रखे रहते हैं। जिस लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। आप हमें कमेंट बॉक्स करके यूरिया का सूत्र बताएं। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, AgCl का उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब हम अम्ल प्लस क्षार की क्रिया कराते हैं, तो लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण
इतने में है। कौन सा अपक्षेपण अभिक्रिया का यह उदाहरण है? अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण इसे द्विविस्थापन भी कहते हैं। द्विविस्थापन का भी उदाहरण है। द्विविस्थापन का भी उदाहरण है। द्विविस्थापन या अपक्षेपण उदाहरण है। जय हिंद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।